अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद खोखर और मैं हूं दानिश राजपूत। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। सर बताएं हम आज किस वीडियो की रिएक्शन दे रहे हैं। तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर गन्स यूज्ड बाय इंडियन आर्मी। तो देखेंगे इंडियन आर्मी कौन से जो गन्स है वो इस्तेमाल करती है जंग के लिए। तो फिर अगर आप लोग इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दिया करें। तो हम इस वीडियो में टारगेट रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 50 लाख का। तो फिर रिएक्शन देते हैं, लेट्स गो। जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी में 10 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली गन्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है पिस्टल ऑटो 9mm 1A। पिस्टल ऑटो 9mm 1A ये एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है और इसे मैन्युफैक्चर राइफल फैक्ट्री ईसापुर द्वारा किया गया है, यानी इसे भारत में ही बनाया गया है। इस पिस्टल को इंडियन आर्मी, CRPF, स्टेट पुलिस फोर्स इस्तेमाल करती है और इसमें 9x19 mm की गोलियां इस्तेमाल की जाती है। वहीं इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 50 मीटर है और 13 राउंड की डिटेचेबल मैगजीन इसमें लगती है और भारत के अलावा इस पिस्टल का इस्तेमाल नेपाल भी करता है। वहीं दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है इंसास असॉल्ट राइफल। दोस्तों इंसास राइफल यानी इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इस राइफल को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDA ने बनाया था, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का ही एक हिस्सा है। इस गन का वजन अराउंड 4 किलोग्राम है और इसमें 5.56 × 45 mm नाटो का कार्टेज इस्तेमाल किया जाता है, यानी गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं और ये गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट असॉल्ट राइफल है। वहीं इसका रेट ऑफ फायर 600 से 650 राउंड पर मिनट है, यानी ये 1 मिनट में 600 से 650 गोलियां दाग सकती है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 400 मीटर है और इसमें 20 से 30 राउंड की डिटेचेबल मैगजीन लगती है। दोस्तों इस राइफल में जैमिंग इशू था, साथ ही ये राइफल अपने आप ऑटोमेटिक मोड में भी चली जाती थी, लेकिन इस प्रॉब्लम को बाद में सुलझाया गया और अब इंसास राइफल को आगे चलकर AK-203 असॉल्ट राइफल से रिप्लेस किया जाएगा। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है AK-103 असॉल्ट राइफल। दोस्तों AK-103 असॉल्ट राइफल ये गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट असॉल्ट राइफल है। इसमें 7.62 × 39 mm का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है और AK-103 राइफल को रशिया की क्लास्निको कॉन्सन कंपनी द्वारा बनाया जाता है। AK-103 असॉल्ट राइफल ये एक AK सीरीज की असॉल्ट राइफल है जिसमें AK-47 और AKM जैसी राइफल शामिल है। AK-103 राइफल के कई वेरिएंट्स हैं और सबकी अपनी अलग अलग खासियतें हैं। अगर इस राइफल की खासियतों की बात करें तो AK-103 राइफल का रेट ऑफ फायर 600 राउंड पर मिनट है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 500 मीटर है और इसमें 30 राउंड की डिटेचेबल मैगजीन लगती है और इस राइफल को इंडिया के मार्कोस कमांडो और इंडियन आर्मी के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। ये एक पावरफुल गन है जो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में सफल है। इसमें नाइट विजन, नाइफ बायोनेट और ग्रेनेड लॉन्चर भी लगाया जा सकता है। वहीं दोस्तों नंबर 4 पे आता है AKM असॉल्ट राइफल। दोस्तों AKM का फुल फॉर्म होता है क्लास्निको मॉडर्नाइज्ड ऑटोमेटिक राइफल। यह राइफल एक 7.62 mm की असॉल्ट राइफल है जिसे मिखाइल क्लास्निको ने डिजाइन किया था और AKM राइफल AK-47 का मॉडर्नाइज वेरिएंट है। दोस्तों AK सीरीज की राइफल दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। भले ही AKM का नया वेरिएंट सन 1970 में AK-74 के नाम से आ गया, लेकिन अभी भी AKM अधिकतम देशों में इस्तेमाल हो रहा है। वैसे तो AK सीरीज के वेपन को भारतीय आर्म्ड फोर्सेस में बदलने के लिए भारत ने इंसास राइफल और LMG बनाई, लेकिन इंसर्जेंसी वाले एरिया और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में उतना सफल नहीं हुए। वहीं अगर देखा जाए तो AK सीरीज की जितने भी राइफल हैं उन सब का टेक्निकल और फंक्शनल डेटा एक सा ही है, बस इस्तेमाल और अनुभव के अनुसार इन सब में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश की गई है। अगर इसके खासियतों की बात करें तो AKM असॉल्ट राइफल लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटेड गैस ऑपरेशन सिस्टम के प्रिंसिपल पे काम करता है और इस राइफल का वजन अराउंड 3.5 किलोग्राम है और इसका रेट ऑफ फायर 600 राउंड पर मिनट है। वहीं इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 350 मीटर है और इसमें 10, 20 और 30 राउंड की डिटेचेबल मैगजीन लगाई जा सकती है। वहीं दोस्तों नंबर 5 पे आता है विध्वंसक। दोस्तों विध्वंसक ये एक इंडियन मल्टी कैलिबर एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल है और इसको मैन्युफैक्चर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली में किया गया है। दोस्तों इसका काम दुश्मनों के बंकर उड़ाना, अपने लोगों को कवर देना, लाइटली आर्मर्ड व्हीकल को नुकसान पहुंचाना
और लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग करना है। इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 2300 मीटर तक है। ये स्नाइपर राइफल 2007 से इंडियन आर्म फोर्सेस में अपनी सेवाएं दे रहा है। और दोस्तों इसके 3 मॉडल हैं और तीनों की अपनी अलग अलग खासियतें हैं। वहीं दोस्तों नंबर 6 पे आता है ड्रैगनो SVD-59 स्नाइपर राइफल। दोस्तों ड्रैगनो SVD-59 ये एक स्टैंडर्ड स्नाइपर राइफल है और इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी के जवान करते हैं। वहीं इसका मैन्युफैक्चर क्लासनिको कंपनी द्वारा किया जाता है। दोस्तों ड्रैगनो SVD-59 स्नाइपर राइफल का वजन अराउंड 5 किलोग्राम है और इसमें 7.62x54 mmR का कार्टेज इस्तेमाल होता है और ये गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट स्नाइपर राइफल है। वहीं SVD-59 800 मीटर की रेंज कवर करता है और इसमें 10 राउंड की डिटेक्टेबल मैगजीन बॉक्स लगती है। दोस्तों ड्रैगनो SVD को भारत के अलावा भी करीब 50 देश इस्तेमाल करते हैं और ये एक अच्छी स्नाइपर राइफल है। वहीं दोस्तों नंबर 7 पे आता है IWI टवॉर-टार 21। दोस्तों IWI टवॉर-टार 21 ये एक इजरायली बुलपअप असॉल्ट राइफल है। बुलपअप राइफल में मैगजीन ट्रिगर के पीछे होती है और ये राइफल छोटी होती है दूसरे असॉल्ट राइफल के मुकाबले। और दोस्तों क्लोज कॉम्बैट के लिए यानी नजदीकी लड़ाइयों के लिए ये राइफल बेस्ट होती है। दोस्तों टवॉर 21 का मतलब होता है 21वीं सेंचुरी की टवॉर असॉल्ट राइफल। वहीं दोस्तों इस गन में नाइट विजन और स्कोप को लगाया जा सकता है। इसमें ग्रेनेड लॉन्चर भी फिट किया जा सकता है और इसे पैरा कमांडोज के अलावा और कई इंडियन स्पेशल फोर्सेस इस गन का इस्तेमाल करती हैं। इंडियन स्पेशल फोर्स इस गन का ज्यादा इस्तेमाल करती है क्योंकि ये गन इंडियन सिचुएशन के लिए ज्यादा बेस्ट है। और टवॉर में सेमी ऑटोमेटिक मोड और फुल ऑटोमेटिक फायर मोड है और टार 21 का बिना लोडेड वजन 3.27 किलोग्राम है। वहीं दोस्तों इस गन में 30 राउंड की डिटेचेबल मैगजीन लगती है और 5.56x45 mm नाटो का कारतूस यानी गोलियां इस्तेमाल की जाती है और इसका रेट ऑफ फायर 750 से 900 राउंड पर मिनट है। वहीं दोस्तों 8वें नंबर पे आता है IMI गैलिल 7.62 स्नाइपर राइफल। दोस्तों गैलिल इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज IMI द्वारा निर्मित एक स्नाइपर राइफल है। इस गन में 7.62x51 mm नाटो का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 20 राउंड की मैगजीन लगती है और यह टैक्टिकल सपोर्ट राइफल कैटेगरी का हथियार माना जाता है। इस गन का इस्तेमाल 25 देशों से अधिक की आर्मी में किया जाता है और खासकर भारतीय आर्मी में इसे स्पेशल फोर्सेस द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दोस्तों 9वें नंबर पे आता है माउजर SP-66 स्नाइपर राइफल। दोस्तों माउजर SP-66 स्नाइपर राइफल जर्मनी में निर्मित गन है। ये एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है और SP-66 का मॉडल आम नागरिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गन की तरह है क्योंकि यह हंटिंग राइफल से मिलता जुलता है। इसमें 7.62x51 mm नाटो का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है और यह 800 मीटर तक मार कर सकती है और भारत में इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी के जवान और स्पेशल आर्म फोर्सेस करती हैं। वहीं दोस्तों 10वें नंबर पे आता है NSV हैवी मशीन गन। दोस्तों NSV हैवी मशीन गन, इस गन का मॉडल रूस में तैयार किया गया है और इसका निर्माण तिरुचिरापल्ली के ऑर्डिनेंस कारखाने में किया जाता है। दोस्तों इस मशीन गन का इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और विमानों को गिराने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 12.7x108 mm का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है और यह अपने दुश्मनों को सटीक तरीके से निशाना बनाता है। यह जमीन से 1500 मीटर ऊपर उड़ रहे विमानों को निशाना बना सकता है। वहीं यह 700 से 800 राउंड प्रति मिनट की दर से फायरिंग भी कर सकता है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 1500 मीटर एयर टारगेट्स को मारने के लिए है और ग्राउंड टारगेट्स को मारने की रेंज 2000 मीटर तक है और 50 राउंड की बेल्ट इसमें लगती है। दोस्तों इस मशीन गन का वजन 25 किलोग्राम है। इसमें जो 50 राउंड की बेल्ट लगती है उसका वजन भी 11 किलोग्राम होता है और ट्राइपॉड वगैरह मिला के अराउंड 50 किलोग्राम तक का ये हो जाता है और इसकी गोलियां आम गोलियों के मुकाबले बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में जान गए होंगे इंडियन आर्मी द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली 10 गन्स के बारे में। वहीं अगर आप हमारे हर चीज बाहर निकाल दे। हाँ तो मजा आ गया यार वीडियो देखकर। जो लास्ट वाली थी ना गन उसने तो यार एंड कर दिया 50 किलो की, नहीं 25 है, 25 किलो की जो ट्राइपॉड उसका डालकर और जो उसका जो पटा है वो डालकर 11 किलो का 50 किलो बन जाता है, 50 किलो बन जाता है। और इसकी जो मीटर की दूरी है 1500 मीटर उड़ते हुए जहाज को भी तबाह कर सकते। जितनी भारी होगी इसका प्रेशर भी उतना ही होगा ना? और इसने बताया एक गोली भी दूसरी गोलियों से ज्यादा खतरनाक होती है। तो आप वजह करिए इसकी आपको ना
लगे ना गोली नहीं मुझे ना लगे। तो फिर हमारा चैनल भी बहुत ज्यादा हिट हो सकता है। उन्होंने कहना कि एक यूट्यूबर था, एक यूट्यूबर था, वो इंडियन आर्मी पे वीडियो बनाता था, उसे गोली लगी तो वो शहीद हो गया है। तो बता के यार वीडियो देखा था, आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। जानकारी वीडियो में मिल गई है। जानकारी हिंदी जबान का लगा था, मैं भी हिंदी आने लगी, तो जानकारी मिल गई होगी तो मजा आ गया। जरूर प्रस्तुत तो होंगे यार ये खुश खुशी हो गए होंगे, तो आप लोगों के अंदर भी नॉलेज आया होगा। हाँ। तो हम लोगों के बारे में नहीं था पता कौन कौन सी इंडियन आर्मी के पास राइफल बहुत ही, हमें भी नहीं यार, हमें तो सिर्फ ये 1 या 2 या 3 होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा है। तो मजा आ गया फिर। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।